अब हनुमान जी वहाँ तक तो पहुँच गए हैं जहाँ सीता जी जिस बाग में बैठी हैं, अशोक वाटिका में। लेकिन दिक्कत ये है हनुमान जी को कि मैं नया बिल्कुल आदमी हूँ, अपरिचित हूँ, मेरा वेश भी बंदर का है, तो तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी पर किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, इसलिए वो पत्तों के बीच में छुपे हुए बैठे हैं। और करें विचार करूं का भाई। अब वहाँ विचार कर रहे हैं कि कैसे जाऊँ मैं सीता के पास, और जा कर के एकदम परिचय कैसे कराऊं। नए आदमी का परिचय भी बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से ऐसी जगह में जहाँ सब जगह भय और आतंक फैला हुआ है। तो इतने में क्या हुआ कि ये तो सोच रहे थे भी, तो तेई अवसर रावण ते हैं आवा। अब वहाँ रावण आ गया। सीता बड़े पक्के चरित्र की हैं, बहुविधि खल सीता ही समझावा। पहले वो साम दाम भेद दंड, तो पहले वो फुसलाने लगा सीता जी को, कहने लगा देखो मैं संगनारी बहू, अपने घर की जो औरतें थीं उनको सजा सजू करके ले गया था, और कहने लगा कि देखो सीता, ये जो मेरी रानियां हैं पुरानी, और इसमें जो मेरी पटरानी है मंदोदरी, तब अनुचरी, मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा, ये तेरी सब नौकरानी बन के रहेंगी। और लंका का वैभव है, देख यहाँ मेरे पास तो सोने के किले हैं, हीरे उसमें जड़े हुए हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं, यहाँ इतने वैभव के साथ बैठेगी, और वहाँ वो जंगल में तुझे लिए फिर रहा है, क्या तुझे सुख देगा। तो बहुविधि खल सीता ही समझावी, साम धाम भय वेद दिखावई। उसने पहले लालच दिया, फिर भेद कि राम को छोड़ दे, राम में क्या है गुण है, जंगलों में धोखे खाता फिर रहा है। और फिर जब सीता जी ने कुछ नहीं किया, सीता जी को बड़ा वैभव दिखाया, तो सीता जी ने क्या किया, तिनका उखाड़ा ज़मीन में से, तृणधरी ओट कहत वह देई। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये है कि पर पुरुष से, जिस आदमी से आपको भय हो या जो निर्लज्ज आदमी हो, ऐसे आदमी के साथ जाने के कभी उसके सामने नहीं जाना चाहिए, ओट कर लेनी चाहिए। तो तृणधरी ओट, तिनके की ओट कर ली सीता जी ने रावण से पहले। और दूसरा इसका ये भी अर्थ निकलता है कि जब रावण फुसला रहा था कि सारी औरतों को, महारानियों को तेरी दासी बना दूंगा, महल के अंदर हीरे जवाहरात हैं उनकी सफरानी करेगी, तो सीता जी ने संकेत किया कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये तिनके के समान हैं, मैं तो इनको तृण समान समझती हूँ। मैं भौतिकवादिनी नहीं हूँ कि भौतिकवाद के चक्कर में आ जाऊँ। तो सीता जी ने उसको तिनका दिखाया, रावण जो था एकदम तलवार निकाल ली उसने। कहने लगी सीता, मास दिवस मैं कहा न माना, तो मैं मारूं काड़ कृपाणा। बस अगर 1 महीने के अंदर तूने अपना मन नहीं बदला, तो बस ये कृपाण जो है, सीता जी निडर बैठी हैं। सीता जी का चरित्र बड़ा सुंदर कांड में उभर के आया। जब उन्होंने कहा ना सुंदरे सुंदरी सीता, पहले तो कहा कि सीता का कितना सुंदर चरित्र है कि रावण जैसे बलशाली आदमी के सामने भी सीता जी उसको डांट रही हैं। और सीता जी कहने लगी कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, मेरे राम की भुजाएं जो हैं वो भक्तों को, अपने जो उनके आश्रय में आ जाते हैं, उन्हें तो वो ऐसे लगती हैं सहारा देने वाली जैसे नील कमल की धारा हो। और दुष्टों को, तेरे जैसे दुष्टों के लिए वो ऐसे हैं जैसे करी कर सम दस्कंदर, जैसे हाथी की सूंड होती है, और हाथी जब अपनी सूंड में पेड़ को भी पकड़ ले तो उखाड़ के फेंक देता है। तो राम की भुजाओं को तूने देखा नहीं है। जिस दिन राम की भुजाओं का तुझे पता लग जाएगा, थोड़े दिनों बाद जब तू जाएगा वहाँ स्वर्ग में या नरक में जहाँ भी, और वहाँ बाली मिलेगा तेरा मित्र, तो वो बताएगा कि राम की भुजाएं कितनी बलवान है, 1 तीर में मेरा नाश कर दिया उन्होंने। तो अभी तूने वो भुजाएं देखी नहीं है, इसलिए तू मुझे डरा रहा है। जिस दिन राम की भुजाएं तेरे सामने आ गई, तेरा नाश कर देंगी। और भी बहुत सारी बातें कही। कहने लगी देख तू खद्योत के समान है, जुगनू जैसे होता है। तो खद्योत समय कबहू की नल नहीं करे। कमल का फूल जो होता है जब खिलता है, जब सूरज की रोशनी पड़े, और जुगनू ये चाहे कि मैंने रोशनी डाल करके कमल खिला दूं तो कमल नहीं खुद सकता।
तो तेरे जैसे लोग तो मेरे राम के सामने खद्योत के समान हैं, जैसे जुगनू होते हैं। और वो तो आप ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान। सीता, तूने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और तू जानती है मेरे अपमान की क्या सज़ा होती है। तो सीता ने कहा, मेरी तूने अगर देखी तो मेरा भी प्रण सुन ले। मैं प्रतिज्ञा करके बैठी हुई हूँ, तू टाल नहीं सकता। तो कहने क्या प्रतिज्ञा है? कि या तो राम की भुजाएं मेरे शरीर को छुएंगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, दूसरा आदमी है, तो राम की भुजाएं मेरे शरीर को छुएंगी, और या तेरी ये तलवार मेरे शरीर को छुएगी, तीसरी चीज़ मेरे शरीर को नहीं छू सकते। तो रावण ने एकदम तलवार निकाली, जो कहा अच्छा अभी तेरा सिर काट देता हूँ। लेकिन रावण की पत्नी सच्ची पतिव्रता नारी है, और सच्ची पतिव्रता वो होती है जो अपने पति को सही सलाह दे। उसने पति के हाथ पकड़ लिया, उसने कहा कि एक मजबूर औरत जो तेरी कैद में पड़ी हुई है और तू अपनी तलवार दिखा रहा है, पति देव बहादुरी से, वीर से अगर कहीं इस वीरता से हर के लाता है इसको, और वहाँ युद्ध करता और युद्ध में हर के लाता, तो जानते हैं कि तो मैं तनिया ने उसे नीति बुझाई कि हाथ उठाना ठीक, तलवार उठानी ठीक नहीं। तो खैर रावण ने कहा मैंने तो इसे 1 महीने का टाइम दे दिया है, ये मेरा अपमान कर रही थी इसलिए। मंदोदरी ने, तो रावण ने वहाँ जितनी राक्षसी थी उनको कहा कि देखो 1 महीने इसको इतनी त्रास दो, इतना सताओ कि ये मेरे आगे खुद आकर के हाथ जोड़ ले। तो ऐसा कह के रावण तो चल दिया वहाँ से। सारी बात हुई, उसने बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन सीता जी दृढ़ बैठी रही। उन्होंने कहा मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता तो।